कभी सोचा है कि हमारा शरीर अंदर से इतना साफ और संतुलित कैसे रहता है? चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के उन गुमनाम हीरोज की, जो पर्दे के पीछे चुपचाप ये सारा काम करते हैं, हमारी किडनी। आइए समझते हैं कि ये कितनी ज़रूरी हैं और तब क्या होता है जब शरीर के ये कमाल के फिल्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। जरा सोचिए, सुबह सुबह नींद खुले और पैर की हालत कुछ ऐसी हो। ये ना सिर्फ बहुत ज्यादा दर्दनाक है, बल्कि ये इस बात का भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि शरीर के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो ये जो दिख रहा है, इसे कहते हैं गाउट। इसमें होता क्या है कि शरीर का कचरा, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं, वो सुई जैसे क्रिस्टल बनकर जोड़ों में जम जाता है। समझिए, जैसे घर का कूड़ा इकट्ठा होता जाता है अगर कूड़े वाली गाड़ी ना आए, है ना? ठीक वैसे ही हमारे शरीर में वो कूड़े वाली गाड़ी है हमारी किडनी। मतलब गाउट तो बस एक इशारा है, असली जड़ एक खराब फिल्टरिंग सिस्टम हो सकता है। और वो फिल्टरिंग सिस्टम कौन है? हमारी किडनी, हमारे शरीर की छोटी लेकिन सुपर पावरफुल सफाई करने वाली टीम। तो सवाल ये है कि ये किडनी असल में करती क्या है? ये सिर्फ फिल्टर नहीं है, नहीं, ये तो हमारे शरीर के अंदरूनी माहौल को कंट्रोल करने वाला एक पूरा कमांड सेंटर है, जो हर चीज को बिल्कुल सही बैलेंस में रखता है। और ये सब वो करती कैसे हैं? उनका एक सीक्रेट वेपन है, हार्मोन्स। ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर हैं जो किडनी को शरीर के बाकी हिस्सों को ऑर्डर देने में मदद करते हैं, ताकि सब कुछ एकदम ठीक ठाक चलता रहे। लेकिन सोचिए, जब कोई इमरजेंसी आ जाए तब क्या होता है? मान लीजिए अचानक कोई डर वाली सिचुएशन आ गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसे में सिर्फ दिल ही नहीं, हमारी किडनी भी फौरन एक्शन मोड में आ जाती हैं और उनका एक सबसे बड़ा काम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। इस सिस्टम को RAS कहते हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर चलिए इसे आसान बनाते हैं। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह सोचिए। जैसे ही शरीर को तनाव महसूस होता है, किडनी रेनिन नाम का एक केमिकल छोड़ती है। ये रेनिन एक के बाद एक डोमिनो गिराने जैसा काम शुरू कर देता है और आखिर में बनता है एंजियोटेंसिन 2, एक पावरफुल केमिकल जो ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ाता है, जो किसी इमरजेंसी में जिंदगी बचा सकता है। इस डायग्राम में नजर डालें तो पता चलता है कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। ये देखिए, यहां से किडनी रेनिन छोड़ती है और फिर ये हार्मोन मिलकर दिल, खून की नसों और दिमाग पर कैसे असर डालते हैं। वाकई ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार सिस्टम है। लेकिन क्या हो अगर ये इतना शानदार सिस्टम ही फेल हो जाए? यहीं से कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है, जिसे हम कहते हैं रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो रीनल फेलियर का मतलब है कि किडनी अपना सबसे जरूरी काम, यानी खून से कचरा साफ करना और शरीर के लिक्विड और केमिकल बैलेंस को बनाए रखना, अब नहीं कर पा रही है। अब देखिए, ये रीनल फेलियर भी दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट, जो अचानक होता है और अगर सही टाइम पर इलाज मिल जाए तो अक्सर ठीक भी हो जाता है। और दूसरा होता है क्रॉनिक, जो सालों साल धीरे धीरे बढ़ता है और इससे जो नुकसान होता है वो परमानेंट होता है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और पता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर का मामला सिर्फ किडनी तक ही सीमित नहीं रहता। ये तो बस पहला डोमिनो है जो गिरता है। इसके बाद तो पूरे शरीर में एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होने लगती हैं। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? किसी की किडनी 75% से ज्यादा काम करना बंद कर दे और उसे शायद भनक तक न लगे। ये एक साइलेंट किलर है जो तब तक कोई सिग्नल नहीं देता जब तक बहुत देर ना हो जाए। जब किडनी फेल होती है तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। शरीर में बहुत ज्यादा पानी जमा होने लगता है, जिससे सूजन आ जाती है। खून में पोटेशियम का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ सकता है, जो सीधा दिल पर असर डालता है। शरीर में खून की कमी हो जाती है, मतलब हर वक्त थकान और कमजोरी। और ये तो बस शुरुआत है। ये फ्लो चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। किडनी का फेल होना मतलब सीधा दिल पर बोझ बढ़ना, जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनके टूटने का डर बढ़ जाता है। खून की कमी यानी एनीमिया, जिससे हर वक्त की थकान पीछा नहीं छोड़ती। सच में ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर है। तो ये सब सुनने में काफी डरावना लगता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस मुश्किल में जिंदगी बचाने का काम कर सकती है। ये देखिए, ये है एक हीमोडायलिसिस सिस्टम। इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है। ये मशीन शरीर से खून को बाहर निकालती है, उसे एक फिल्टर से साफ करती है, बिल्कुल एक असली किडनी की तरह, और फिर साफ खून को वापस शरीर में भेज देती है। कमाल है ना? हीमोडायलिसिस के अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस और सबसे बड़ा उपाय
किडनी ट्रांसप्लांट। ये वो तरीके हैं जो आज उन मरीजों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं जिनकी किडनी ने जवाब दे दिया है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे शरीर के इतने पेचीदा अंग की जगह ले सकती है, तो ये अंग विफलता और मेडिकल साइंस के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।